हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। आपका स्वागत है इंटीग्रेशन की वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि जो आज आपका होने वाला है, जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हम कर चुके हैं, कंटिन्यू कर ली हमने डिफरेंशियल के पीवाईक्यू करने, क्योंकि जो हमारी जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही आगे डिस्कस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे भाई जल्दी जल्दी कंटिन्यू कंप्लीट कर दें इस मंथ तक, जनवरी के। फटाफट से आप उनका फटाफट फटाफट रिवीजन भी कर लें, क्योंकि तीन चार सात आठ वीडियो उसकी डल चुकी हैं। फटाफट से मैं इंटीग्रेशन की वीडियोस भी बना लूंगा, तो आप फटाफट फटाफट रिवीजन करते जाइए और बोर्ड में धूमधाम तरीके से मार्क्स लेके आइए भैया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, चलो, है ना। 2023 का एक 2023 का क्वेश्चन है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, उसने दे रखा है लॉग एक्स। तब आपसे बोल रहा है क्या कि ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? तब आपको वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की। देखो घर से क्या करें, तो एक काम करो भाई, इस डी एक्स को यहां भेजो, इस डी एक्स को यहां भेजो, तो कितना आ जाएगा? लॉग एक्स डी एक्स, है ना। ये क्या बचा? ये बचा आपका डी एफ एक्स इक्वल टू कितना बचा? लॉग एक्स डी एक्स। और बोथ साइड क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो एक बात बताओ, डी एफ एक्स, डी एफ एक्स, डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एफ एक्स। क्योंकि आप देखते थे ना कि डी एक्स, याद करो, डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता था? डीएक्स का इंटीग्रेशन होता था आपका, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता था एक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता था? एक्स, ठीक है। प्लस सी कांस्टेंट यहां मतलब इधर की साइड लगा लेंगे हम, ठीक है ना। तो डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एफ एक्स। अब देखो, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? लॉग एक्स का। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें क्या लगाने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है ना। 1 इंटू लॉग एक्स। अब लॉग एक्स में क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको याद ही होना चाहिए, क्या होता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन आप इसे मानोगे और वन को क्या मानोगे आप? सेकंड फंक्शन। क्या मानोगे? वन को क्या मानोगे? सेकंड फंक्शन। और लॉग एक्स को क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था? पहले फंक्शन को एज इट इज, क्योंकि इसे मैंने माना है लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन। और ये तो आपको याद होगा कि किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते थे, आइलेट, जिसे आइलेट लॉ भी बोलते हैं एक तरीके से, तो है ना, वो आपको क्लियर होगा। फटाफट से अपन कर रहे हैं लॉग एक्स, है ना, वन का इंटीग्रेशन माइनस जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन होता था उसका क्या करते थे? डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स लॉग एक्स, है ना। वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स डी एक्स। ये एक्स एक्स का कैंसिल आउट हुआ, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया? एक्स लॉग एक्स माइनस के, माइनस का कितना आ गया? वन डी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना आ गया? मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है? ये सवाल आया था आपका, एक नंबर में आया था आपका पिछले इस साल 2023 में, ठीक है ना। तो अच्छे से सवाल देखिए भाई क्वेश्चन को। एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस के एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, बिना समय गवाए, जल्दी जल्दी करना मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस का टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस का टेन एक्स डी एक्स, ये आपको करना है, देखते हैं। चलिए साहब, कितना आ जाएगा ये? वन अपॉन कॉस एक्स। देखो फटाफट से, आपको पता होगा कि जब भी क्वेश्चन सेक और टेन इस तरीके से होता था, तो पूरी कहानी को किस में कन्वर्ट करते थे? पूरी कहानी को आप कन्वर्ट करते थे साइन या कॉस में, ठीक है। तो मैं सेक को क्या कन्वर्ट कर सकता हूं? सेक को लिख सकता हूं मैं वन अपॉन कॉस एक्स। इसको भी क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन कॉस एक्स। और टेन एक्स को क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। तो ये कितना आ जाएगा? वन अपॉन कॉस एक्स। और ये कितना आ जाएगा? वन माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। ये कॉस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? वन अपॉन वन माइनस के साइन एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत? कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताओ। कॉस एक्स को मैंने कन्वर्ट करा वन अपॉन सेक एक्स को मैंने कन्वर्ट करा वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स माइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। एलसीएम बाजी करी तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? देखो, इसके बाद सिंपल सा तरीका है कि वन अपॉन वन माइनस के साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, और वन प्लस साइन एक्स से क्या कर दिए बच्चे?
डिवाइड कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा और 1 प्लस साइन एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बना। और इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि जानते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख दिया। अब देखो आप जानते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और इसे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ये कितना हो गया, टेन एक्स, ये कितना हो गया, सेक एक्स डीएक्स हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन था, 2023 में आया था ये वाला सवाल, 1 नंबर में आया था मेरे भाई। तो देख रहे हो 1 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब वो टाइम में एक नंबर का क्वेश्चन बेटा 2 लाइन में हो गया, आपको लंबा जाना पड़ रहा है। 20 क्वेश्चन होंगे ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, एक नंबर के जो आपको करने होंगे, और आपको स्पीड बनानी पड़ेगी है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, जिससे कि जो 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, उनमें एकदम सारे के सारे 20 क्वेश्चन 100% सही हो और कम टाइम भी लगे आपको। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस ही बता सकती है भाई, ज्यादा टाइम होने से। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 की पावर x प्लस टू डी एक्स। तो 2 की पावर x प्लस टू डी एक्स हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस टू को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 ब्रेक कर ले, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, x की पावर m प्लस n को क्या लिख सकते हैं, x की पावर m इंटू x की पावर n, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया, तो 2 की पावर x प्लस टू को ऐसे लिख दिया। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 की पावर x dx। 4 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो ये हो गया। और 4 इंटू 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और फाइनली आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन कितना आ गया, log 2। ठीक है ना, प्लस सी लगा। अब फिर से इसे क्या लिख सकते हो, ऐसे ही 2 की पावर x प्लस टू अपॉन log 2 प्लस सी। क्योंकि जब फिर से देखो मैंने ऐसे ब्रेक करा, तो इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लिखा, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं है, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए साहब, बढ़िया लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होती भाई साहब। सिंपल सिंपल सवाल भी आते हैं, कुछ एक आध सवाल एक लेंदी भी हो जाते हैं किसी किसी उसमें, सेट में है ना, डिपेंड करता है कि तकदीर कैसे है ना, तकदीर बढ़िया लेके जाना। अगला सवाल है आपका, 5 की पावर लॉग एक्स, 5 की पावर है ना, सॉरी ई की पावर 5 लॉग एक्स। ये सवाल एनसीईआरटी की मिसलिनियस में भी पड़ता है, वहां थोड़ा सा लेंदी सवाल है, यहां बहुत उसका एक छोटा सा पार्ट उठा के ले लिया। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी से है ना रूबरू कर रहा था। वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, जिसे इज्जत के साथ क्या बोलते हैं, मुस्कान थ्योरम बोलते हैं भाई साहब, ऐसे याद रख लेना, क्या बोलते हैं, मुस्कान थ्योरम। अब मुस्कान थ्योरम क्या होती है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि सपोज करो ए की पावर लॉग बी विद बेस ए है, मतलब जो लॉग जो पावर में है, लॉग का बेस और ये जो ए है अगर सेम हो जाए, मतलब लॉग का बेस और ये जो नीचे बेस है ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मुस्कान आती है। मुस्कान कैसे आती है आपको पता है ना, ऐसे। स्माइल कैसे आती है, ऐसे आती है ना, तो स्माइल आई, आ गई। आते ही ए जो है वो किस पे चला जाएगा, बी पे। मतलब सुनो है ना, अच्छे से देखो, याद करने का तरीका है, जो ए कहां चला जाएगा, बी पे, और बी कहां चला जाएगा, ए पे, क्योंकि आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लोचा होगा ना, समझ रहे हो ना। स्माइल ऐसे थोड़ी आती हो, कहीं ना कहीं उसका तो रीजन तो होता है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट तो होता है। तो ए कहां जाएगा, बी पे, और बी कहां जाएगा, ए की जगह। तो कितना आ जाएगा, लॉग ए विद बेस ए। और आपको पता होगा है ना, नहीं तो अच्छे से याद कर लो कि अगर लॉग में नंबर और उसका बेस अगर सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है ना। अब यहां गौर से देखो सवाल क्या है, ई की पावर 5 लॉग एक्स। अब बोलो भैया तो बेस ही नहीं है, देखो बेस नहीं है तो बेस सरकार क्या देती है, ई। अगर बेस सामने वाले ने नहीं दिया तो आप क्या मानोगे, बेस ई मानोगे।
बेस ई मान लिया भाई, ये ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर बेस नहीं दिया तो आप क्या मानोगे, बेस ई मानोगे। ई मान लिया तो जैसे ई माना तो ई कहां चला जाएगा, एक्स की जगह, और एक्स कहां आ जाएगा, ई की जगह। तो बताओ कितना आ गया, एक्स की पावर 5 लॉग ई विद बेस ई, और ये डीएक्स, बिना डीएक्स के बात नहीं बनेगी। तो एक्स ये कितना आ गया 5 लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 डीएक्स, तो ये कितना आ गया एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं धूमधाम से, ठीक है ना। चलिए साहब, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, मुस्कान थ्योरम भैया। चलिए चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका ई की पावर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ई की पावर 1 माइनस के कॉट एक्स प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपके सामने सवाल है, इसको करना है, गौर से देखो, करो करो। ई की पावर 1 माइनस के कॉट एक्स प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सोचो जरा दिमाग लाओ। देखो इस सवाल को करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज में थी, एक्सरसाइज थी आपकी 7.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज। उसमें कंसेप्ट होता था, कंसेप्ट ये होता था कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस के एफ डैश एक्स डीएक्स जो होता था वो किसके बराबर होता था, ई की पावर एक्स एफ एक्स। आपको याद होगा जो ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता था वो किसके बराबर होता था, ई की पावर एक्स एफ एक्स के बराबर होता था। तो इसे मैंने करा, ई की पावर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स, जरा सोचो क्या कर सकते। देखो सोचो, एक काम कर लेता हूं, छोटा सा काम करना है, इसे आप दोबारा लिख लो सवाल को। देखो ई की पावर एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो 1 में, कर दिया 1 में, ठीक है भैया कर देंगे, हमें क्या दिक्कत, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचो, गौर से देखो, बिना ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई करें, गौर से। आपने बताया ना भैया कि ई की पावर एफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेफ एक्स किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। और ये कब होता है, जब ये फंक्शन है, जब ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। बात क्लियर है ना, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप सोच लो ये जो आएगा कितना आएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स, कितना आएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो जरा गौर से सुनो, फंक्शन ये है आपका, फंक्शन ये है आपका, ये फंक्शन एफ एक्स है, और गौर से देख ले भाई, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। गौर से देखो, ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। कैसे भैया, जरा गौर से देखो, मन में ही इसे फंक्शन मानो, और इस फंक्शन एफ एक्स का क्या करके देखो, डिफरेंशिएशन 100% ये आएगा। गौर से देखो, एफ एक्स कितना माना है मैंने, एफ एक्स माना है मैंने 1 माइनस कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए भाई तेरा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये बात क्लियर हुई, तो कितना आ गया, ई की पावर एक्स बाई कंसेप्ट, बाई दिस कंसेप्ट कितना हो गया, ई की पावर एक्स एफ। अब समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो ये फंक्शन एफ एक्स और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या लिख दूं मैं डायरेक्ट, ई की पावर एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। 1 माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, ये भाई साहब आपका आंसर है। कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दो मेरे को, एकदम धौचक साफ साफ एकदम क्लैरिटी के साथ दिख रहा है आप सभी को अच्छे से, ठीक है ना। चलो चलिए साहब, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो बोर्ड का सवाल है, साइन 5x/2 इंटू कॉस x/2। फटाफट से हर एक चीज अच्छे से होनी चाहिए भैया, सब्स्टिट्यूशन आता है, पाई पार्ट्स आता है भैया, सब कुछ आता है, कर लो फटाफट से, डेफिनेट आता है, सब कुछ आता है। कौन सा सवाल देखो, ये साइन 5 की पावर x/2। आज मैं बहुत जोश में भाई साहब,
है ना, उड़ा दूंगा अच्छे से एकदम, आगे आग लगा दूंगा। गौर से देखो, साइन 5x/2 इंटू कॉस x/2। देखो जोर से सवाल, सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है इस सवाल में। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, लगा सकते हो तो, अगर सब्स्टिट्यूशन सोच लो जल्दी से भाई। गौर से देखो कितना हो सकता है यहाँ पे, ये देखो सोचो, cos x/2 किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये सोचना ही तो है भाई, सोचना ही है। cos x/2 किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos x/2 डिफरेंशिएशन होता है किसका, sin x/2 का। आप बोल है ना किसका होता है, sin x/2 का। ये cos x/2 किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x/2 का। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में होता ही यही है कि फंक्शन के इंटीग्रेशन के अंदर ही कोई ऐसा टर्म ढूंढो, कोई ऐसा टर्म ढूंढो जो किसी का डिफरेंशिएशन हो। दोबारा बोल देता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर, इस इंटीग्रेशन के अंदर कोई ऐसा टर्म ढूंढो जो किसी का क्या हो डिफरेंशिएशन। और किसी का डिफरेंशिएशन होने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और आएगा कब, क्योंकि ये सेकंड पार्ट चला, फर्स्ट पार्ट तो पढ़ के आए हो, मैं बना चुका हूं अच्छे से। गौर से देखो, cos x/2 किसका डिफरेंशिएशन है, sin x/2 को। sin x/2 है आपके पास, तो इसे क्या लिखोगे, sin x/2 की होल पावर 5 cos x/2 dx। तो एक काम कर लो, लेट क्या, sin x/2 इक्वल टू t। तो कितना आ जाएगा, cos x/2 और x/2 का कितना आ जाएगा, 1/2 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो कितना आ जाएगा, cos x/2 dx इक्वल टू कितना आ गया, 2dt। कितना आ गया, 2dt। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 5, t की पावर 5, और cos x/2 dx कितना आ जाएगा, 2dt। कितना आ जाएगा, 2dt। तो यहां से 2 t की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t की पावर 6/6। तो ये कितना आ गया, 2 तिया 6। तो t की पावर 6/3 प्लस c, ये हो गया। और t बराबर आप क्या पुट कर दीजिए, अब ऐसा सिंपल है, क्वेश्चन आया सवाल में, तो t बराबर आप क्या पुट कर दीजिए, t बराबर पुट कर दीजिए साइन x/2 की होल पावर 6/3 प्लस c। ये आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका 1/√x प्लस x dx। इस सवाल को देखो जरा, 1/√x प्लस x dx, जल्दी से देखो इस सवाल, क्या कर सकता हूं इस सवाल में। इस सवाल में काम कर लो भैया, √x, और इसे क्या लिख सकते हो, √x का होल स्क्वायर। x को क्या लिख सकते हैं, √x को √x, और x को क्या लिख सकते हो, √x का होल स्क्वायर। तो एक काम कर लो, काम √x क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो कितना बचेगा, ये 1, और यहां कितना बचेगा, 1 प्लस कितना बचेगा, √x dx। कितना बचेगा, √x, 1 प्लस के √x। एक काम कर लो, क्या 1 प्लस √x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। 1 प्लस √x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और जैसे ही 1, क्यों, क्योंकि आपको देखना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन है भैया, सब्स्टिट्यूशन में कोई किसी का क्या बैठा होता है, डिफरेंशिएशन। तो इस बात का मतलब है किसी ना किसी को किसी का काम है भाई साहब। इसलिए इस दुनिया में भाई साहब एक काम की बात बता रहा हूं, पढ़ाई से अलग, हर हर एक व्यक्ति भाई साहब किसी ना किसी के लिए लगा हुआ है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किसी और के लिए पढ़ोगे, लाइक अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। तो आप बस उनके लिए क्या पढ़ोगे आप लोग, बस ये है कि आप अपने ही लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपका इस अर्थ पे कुछ ना कुछ योगदान होगा, कुछ ना कुछ आप जिंदगी में करोगे, और जो करोगे वे किसी दूसरे व्यक्ति के काम में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही गणित है भाई साहब, कुछ ऐसा सोचना होता है आपको यहाँ पे कि जो फंक्शन है, कुछ ऐसा सोचो कि जिसका डिफरेंशिएशन कुछ हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन का हिंट आना चाहिए, और ना क्या भैया, अच्छे से आना चाहिए। बात करता हूं, मैंने क्या करा, मैंने 1 प्लस √x को क्या मान लिया, t। तो ऐसे 1 प्लस √x को t मानूंगा तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और √x का कितना आ जाएगा, 1/2√x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। तो यहां से dx अपॉन √x कितना आ जाएगा, 2dt। कितना आ जाएगा, 2dt। तो ये आ गया 1/2√x dx, तो ये कितना आ जाएगा, 2dt। तो देखो ये आपके पास है, ये रहा आपके पास 1/√x dx। 1/√, ये वाला टर्म है, 1 है भैया। तो 1/√x dx किसके बराबर हो जाएगा, 2dt। और ये कितना मान लिया, ये मान लिया आपने t। तो 2 बाहर आ गया, 1/t
dt और 2 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod t प्लस c, और t बराबर क्या पुट कर दोगे, t बराबर पुट कर दोगे जो आपने माना था, क्या माना था, 1 प्लस का रूट एक्स। आगे बढ़ो फटाफट से भाई साहब, कोई दिक्कत कहीं पे भी, चलो बढ़िया है, चलो अबे यार ये कपड़ा तो उधड़ गया पूरा। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। करो जल्दी से बैठ के इस सवाल को, ठीक है। देखो देखो सवाल को, इस सवाल को, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, क्या करें, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, देखो क्या, इसे ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये खत्म, ये से कैंसिल आउट, तो कितना बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स माइनस के कितना बचा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना आ जाएगा, टेन एक्स डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स। अब टेन एक्स का डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स मॉड में, माइनस के कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, लॉग मॉड सेक एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी, इसे यही छोड़ सकते हो, क्या लगा दिया मैंने, इसमें लगा दी लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू कितना होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग की, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस के लॉग बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी, ये मैंने लगा दी, ठीक है ना। चलिए साहब, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये सवाल अगला, सोचो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा आपको, मैं बोल देता हूं थोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा इसको देख लीजिए, है ना। तो ठीक है, तो इसे अगेन अलग अलग कर दो, क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर है, ये हो गया थोड़ा बड़ा, ये साइन स्क्वायर एक्स खत्म, ये आपस में खत्म, तो कितना बचा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आ जाएगा, क्लियर है। अब इस सेक स्क्वायर एक्स का, इसे आप ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स, कोई दिक्कत, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, तो कितना आ गया, ये हो गया टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए साहब, बढ़िया लगा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए पी वाई क्यू की सीरीज, भाई साहब तमीज से पढ़ लेना, इसी में से आ जाएंगे सवाल, गौर से देख लो। चलिए सवाल क्या है, सवाल है आपका अगला, साइन
थोड़ा डार्क कर लेता हूं इनको। साइन 6x अपॉन कॉस 8x। इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल। साइन 6x अपॉन कॉस 8x। गौर से देखो सवाल को जरा, गौर से देख ले बेटा। साइन 6x अपॉन कॉस 8x सवाल है। क्या कर सकते हैं इस सवाल में, जरा गौर से देखो। साइन 6x है, कॉस 8x को क्या लिख सकते हो, कॉस 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, टेन 6x अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि देखो साइन 6x अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स। तो साइन 6x अपॉन साइन एक्स की होल पावर, ये कितना हो जाएगा, टेन 6x। इसमें बताने में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं भाई। तो ये कितना आ जाएगा, टेन एक्स की होल पावर 6 भी लिख सकता हूं इसे। और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। अब याद है ना क्या करने वाले हो, बिल्कुल फट सीधा दिमाग में आ गया होगा। अच्छे से बताया था इंटीग्रेशन में मैंने कि जब भी आपको सेक स्क्वायर एक्स का टर्म्स दिख जाए, क्या दिख जाए, सेक स्क्वायर एक्स का टर्म दिख जाए, तो क्या करोगे, टेन एक्स को क्या मान लोगे, टी मान लोगे। क्या मान लोगे, टेन एक्स को टी। और जैसे ही लेट टेन एक्स को क्या मान लेता हूं, टी। तो टेन एक्स को टी मानूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो ये टर्म आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। और टेन एक्स को क्या मान लिया, t। तो कितना आ गया, t की पावर 6। और t की पावर 6 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t की पावर 7 अपॉन 7। और t बराबर क्या पुट करोगे, t बराबर पुट करोगे क्या, टेन एक्स की होल पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो बढ़िया लगा सवाल। ये है आपका क्वेश्चन, टेन एक्स को टी माना, ये खत्म हो गया, ये आ गया आपका, सही है। चलो चलिए, क्वेश्चन है आपका अगला नेक्स्ट। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सोचो जरा, क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो पहले 2 मिनट सोचा करो सवाल को क्या कर सकते हैं। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स सवाल है। जल्दी से भाई एक काम कर लें इसमें, छोटा सा इस वन को क्या लिख सकता हूं, इस वन को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो वन किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी याद होगी 10th क्लास की कि वन किसके बराबर होता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस वन को मैंने ऐसे लिखा। अब एक काम कर लो, अगेन पिछले सवाल की तरह अलग अलग कर दो। असल में पता है बेटा, ये वाली बच्चे बात सोच ही नहीं पाते कि वन को मेरे को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है। ध्यान रखना ये वाली बात। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। तो वन अपॉन कितना बचा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये कितना बचा, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है 10x होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स वाला हर कोई बता देगा भाई कितना आता है, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। फटाफट से कॉपी करो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको फटाफट से। किसका, कॉस इनवर्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन। देखो सोचो, एक ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, बचपन की बात है भाई, क्लास 10th की। साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, साइन एक्स किसके बराबर होता है, इस साइन एक्स को मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भैया, कोई सोचने वाली बात भी नहीं है।
साइन एक्स किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा। याद करो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, तो वही मैंने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे को ये cos से cos क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो फटाफट से करोगे, ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, पाई बाई टू डी एक्स माइनस कितना आ जाएगा, एक्स डी एक्स। तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक है भैया, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलो ये सब एक एक नंबर के सवाल हैं, और जो आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में भैया एक एक नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर छोटे सवाल में कम हो जाता है ना, गलती हो जाती है बेटा, बहुत दुख होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, बाकी ये वाला कर लोगे आप, सिंपल है। ये सवाल देखते हैं, टू अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स, टू अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। एक काम करते हैं, क्या टू अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी याद है आपको, वन प्लस कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स की एक आइडेंटिटी होती थी, याद करो, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं यहीं पे, तो कॉस टू एक्स की टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये वन से वन क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो टू अपॉन कितना आ गया, टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आ गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी लगाई, वन से वन कैंसिल आउट हुआ, टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, चलो चलिए साहब, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है आपका बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। एक्स प्लस का कॉस सिक्स एक्स, एक्स प्लस, अब पढ़ लेना भाई, इसमें कोई मजा वाली बात नहीं है भाई साहब के, भैया आसानी दे मेरे को, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के साइन सिक्स एक्स, यही तरीका होता है भाई साहब पढ़ने का, पढ़ते चले आओ, तरा दबा दबा क्वेश्चन करते चले आओ, है ना। ऐसा क्वेश्चन करो फटाफट भाई, जैसे हलवे में चाकू जाता है, फट पसीना जाता है आराम से, सवाल भी ऐसे ही जाना चाहिए आपके बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चन का। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, फटाफट से बता देता कोई भी बालक, बढ़िया एकदम धूमधाम से, एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स प्लस अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस साइन सिक्स एक्स का इंटीग्रेशन बता दो भैया, फटाफट से देख के बताओ, सोच के जल्दी से भाई, आ गया आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी से सोचो, देखो क्या कर रहे हैं, सोचो। मैं काम कर लेता हूं, लेट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस साइन सिक्स एक्स इक्वल टू टी मान लेता हूं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिक्स एक्स, कॉस सिक्स एक्स साइन सिक्स एक्स का डिफरेंशिएशन सिक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी टी। तो छह क्या आ जाएगा कॉमन, तो एक्स प्लस कितना आ गया, कॉस सिक्स एक्स डी एक्स डी टी। तो छह से इधर नीचे डिवाइड लगा दो, एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी डी टी अपॉन सिक्स, और ये कितना आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा, तो डी टी अपॉन टी, तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन सिक्स लॉग टी बराबर कितना रखेंगे, टी बराबर रखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, जो रखा है भाई साहब साइन सिक्स एक्स प्लस, ये आपका आंसर है। सही है, चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फटाफट हम कर रहे हैं ना। अगला सवाल है आपका, अबे जल्दी जल्दी से देखेंगे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है, ये कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है सवाल, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। चलो ये सारे फॉर्मूले बेस्ड, तो ये करते हैं भाई साहब सवाल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये सवाल है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है। देखो कैसे करेंगे, जरा गौर से देखो, एक्स स्क्वायर मैंने यहां से ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर इस टर्म से क्या ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर इस टर्म से कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस वन, यहां से कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन कितना आ जाएगा,
x-1। एक काम करो, x-1 क्या आ जाएगा पूरे से कॉमन, तो कितना बचेगा, x² + 1/(x²+1)dx। ये आपस में कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, x² + 1 dx। इसे अलग अलग करोगे, x² dx प्लस कितना आ जाएगा 1 dx। x² का इंटीग्रेशन x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया x+c। ये आपका आंसर है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा 2-2 नंबर की, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते भाई, आप भी खुद कर सकते हो। ठीक है, तभी आप जब एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर पाओगे तभी तो आप बड़े क्वेश्चन कर पाओगे, स्मॉल मिलाओगे तभी तो लार्ज बनेगा भाई। बात क्लियर है ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज अपने आप बनते चला जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट करते चले आओ, बड़े क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी ऑटोमेटिक। सही है भाई, तो यहाँ कहानी आज तक की बहुत है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में जो लेके आऊंगा, ये जो आज तक अभी तक जो मैंने सवाल कराए वो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा मैं आपको 2-2 कोई नंबर के क्वेश्चन, फिर उससे अगली में 3। और जहां तक है इंटीग्रेशन में भाई सब 3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में मान लेना वो कम ही चांस होते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर उसे टफ भी क्वेश्चन बनाना तो 3 नंबर में ही कर देगा जो उसको करना होगा भाई साहब। बात क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी भाई। ठीक है, और अगर अभी तक आपने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज भैया सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो भैया प्लीज शेयर करा दीजिए। ठीक है ना, शेयर कर दीजिए इसे। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ठंड के मजे लेते रहिए और जोरदार धमाके तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू।